हेलो बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिखा रहा हूँ। देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लास में इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें बता दी है कि इंटीग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं और इंटीग्रेशन में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने अभी तक ही आपको बता दिया। उन्हीं में से एक टाइप है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हम सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे, कैसे पहचानेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मेट है, कैसे पहचानेंगे, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक है तो कैसे सॉल्व करते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। वैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक फॉर्मेट है, एक टाइप है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कब होता है। देखो बेटा, जैसे हम लोग सीखे थे डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन जो होता है उसमें एक प्रोडक्ट रूल था कि भाई दो चीज फर्स्ट एंड सेकंड, दो चीज मल्टीप्लाई में और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना होता था, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। फर्स्ट ऐसे लिखते थे डी वाई डी एक्स सेकेंड, फिर प्लस का साइन, सेकेंड ऐसे लिखते थे डी वाई डी एक्स फर्स्ट। ये तो हमने पढ़ लिया है। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है, ये भी एक्चुअल में एक तरीके से इंटीग्रेशन के लिए प्रोडक्ट रूल है। बस इतना डिफरेंस है कि डिफरेंशिएशन में कोई भी दो चीज प्रोडक्ट में है तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट कोई भी दो चीज मल्टीप्लाई में है तो अप्लाई नहीं होता। कब अप्लाई होता है ये आप ध्यान से सीखो। देखो, अगर आपको दो फंक्शन दे दिया जाए, जैसे मान लो इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, दो फंक्शन आपको दे दिया और कह दिया जाए भाई इसका इंटीग्रेशन करो। जैसे मान लो हमने मान लिया कि हमें एफ एक्स दे दिया गया और जी एक्स दे दिया गया इनटू में, और कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन करो। अब हम ये देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या है बेटा कि जो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है दोनों डिफरेंट फंक्शन होनी चाहिए सेम वेरिएबल में। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं साइन एक्स लिख दूं इनटू में कॉस एक्स लिख दूं, और मैं कहूँ यार ये दो चीजें हैं, दो फंक्शन है साइन एक्स और कॉस एक्स, इसका मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर देता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम बाई पार्ट कब लगाएंगे, जब दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाई में वो अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एक्स दिया है, दूसरा ई की पावर एक्स दिया है, मल्टीप्लाई में है, तो हम देखेंगे यार एक अलजेब्रा है, ये नॉर्मल एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक एक्सपोनेंट फंक्शन है। हमें एक्स दे दिया और टेन एक्स दे दिया, अब ये दो चीज मल्टीप्लाई में है और एक अलजेब्रा है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हमें साइन इनवर्स एक्स दे दिया और लॉग एक्स दे दिया। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन का क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट लगा देंगे। तो ध्यान से समझना कि बाई पार्ट हम अप्लाई कब करते हैं। तो बाई पार्ट तब अप्लाई करेंगे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो। और सेम जैसे एक अलजेब्रा, जैसे कहीं पे मैं कह दूं एक्स क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ बाई पार्ट लगो, तो यहाँ बाई पार्ट पॉसिबल नहीं है। बाई पार्ट होने के लिए दोनों फंक्शन अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। अब अगर हम ये पहचान लेंगे कि यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट होना है, फिर हम ये चेक करेंगे यार कि चलो इंटीग्रेशन बाई पार्ट तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा, अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना है बेटा आपको। सबसे पहली चीज, आपको दो फंक्शन दिया होगा, उसमें से एक फंक्शन को फर्स्ट मानना होगा, एक को सेकंड मानना होगा। जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट मानेंगे, जो दूसरा लिखा है उसको सेकंड मानेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, एक रूल मैं बता रहा हूँ, उस रूल से एक ट्रिक है, एक आइडिया है, उससे ध्यान रखना कि किसे फर्स्ट मानना है और किसे सेकंड मानना है। तो वो रूल है बेटा आई लेट। ये चीज याद रखना, आई लेट हम लोग करते हैं, इस नाम से जानते हैं इसको। तो इसमें क्या है, ये पांच अल्फाबेट याद रखना, आई एल ए टी, नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, आईलेट। तो आईलेट में क्या होता है बेटा, ये प्रियोरिटी है। सबसे पहली प्रियोरिटी हम देंगे इनवर्स ट्रिगो को। अगर इनवर्स फंक्शन आ गया, अगर इनवर्स फंक्शन है तो हम उसे नंबर वन पे रखेंगे। इनवर्स में जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स, अगर ये सब चीजें आ रही हैं तो हम इसे पहला देंगे और दूसरा जो भी होगा वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पे आता है लॉगरिथमिक, एल से क्या है, लॉग फंक्शन। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन तो उसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम। तीसरा है ए से अलजेब्रा, तीसरे नंबर पे हम रखेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। और टी है ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसके बाद हम रखेंगे। और ई से यहाँ पे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट।
एक्सपोनेंट में जैसे ई की पावर एक्स का जो फंक्शन होगा, अलजेब्रा में जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स रूट एक्स, यानी जो केवल नॉर्मली एक्स के टर्म्स में है या वाई के टर्म्स में हो, जो भी वेरिएबल हो उस वेरिएबल में अलजेब्रिक फंक्शन हो। और लॉग आपको पता है कि जो लॉगरिथमिक लॉग के साथ है। ट्रिगो में ट्रिग्नोमेट्री जो नॉर्मल साइन, कॉस, टेन, अगर ये सब आएंगे तो ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कब अप्लाई करेंगे, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, तब हम बाई पार्ट अप्लाई करेंगे। और दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाई में है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होने चाहिए। एक किसी और फैमिली का हो, एक दूसरा किसी और, जैसे एक ट्रिगो का है तो दूसरा लॉग हो जाए, एक लॉग है दूसरा अलजेब्रा हो जाए, एक इनवर्स है दूसरा एक्सपोनेंट हो जाए। इस तरह के अलग अलग फंक्शन होने चाहिए। उसके बाद उसमें हम फर्स्ट और सेकंड लेट करेंगे। तो फर्स्ट सेकंड लेने की लेट करने की ये प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले प्रायोरिटी हम वन को देंगे, यानी जो नंबर वन पे है आइलेट से हम देखेंगे इनवर्स लॉगरिथमिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले ये सीखते हैं कि हम कैसे लेट करेंगे। जैसे मान लो हमें दे दिया ई की पावर एक्स और साइन एक्स, अभी कह दिया जाए भाई इसका इंटीग्रेशन करो। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, भाई दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट में है, एक ई की पावर एक्स है और दूसरा साइन एक्स है। और ये दोनों फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, एक एक्सपोनेंट का एक ट्रिको का है। तो अब इसको यहाँ आइलेट से चेक करेंगे कि यार इसमें हमें फर्स्ट किसे मानना है। तो देखो इसमें हम जैसे ई की पावर एक्स और साइन एक्स, यानी एक्सपोनेंट सबसे बाद में आता है, उससे पहले ट्रिगो आता है। तो इसका मतलब हम पहले फर्स्ट ट्रिगो के मानेंगे और सेकंड एक्सपोनेंट को मानेंगे। और देखते हैं, जैसे मान लो हमें दे दिया गया 10x इंटू में लॉग एक्स। अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, इसे हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, कोई रूल नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा, बाई पार्ट लगेगा। और बाई पार्ट में भी हम देखेंगे दो अलग अलग फंक्शन। तो सबसे पहला काम मुझे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक ट्रिगो है और एक लॉग है। आई लेट से देखो, एल पहले आएगा, लॉग पहले आएगा और ट्रिगो बाद में आएगा। तो हमारा लॉग जो होगा वो पहला फंक्शन होगा और ट्रिगो दूसरा। लिखा चाहे जो पहले, उससे मतलब नहीं है, हम इस बिहाफ पे हम फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो बेटा ये बात हो गई कि हमें ये पता चल गया कि भाई फंक्शन जो है, दो फंक्शन जो दिया है उसमें हमें फर्स्ट किसे मानना है और सेकंड किसे मानना है। जब ये लेट कर लेंगे उसके बाद का काम क्या है उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ये दो फंक्शन दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। और फर्स्ट किसे लेना है सेकंड किसे लेना है ये हमने सीख लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे ऊपर लिखा होगा वैसे लिख देंगे। और उसके बाद बेटा सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, डी वाई डी एक्स। इतना फिर से सुनना ध्यान से, पहला वाला फंक्शन ऐसे लिख देंगे, सेकंड फंक्शन जो है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। फिर यहाँ माइनस का साइन आएगा और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब जो आपने पहला फंक्शन लिखा था उसको आप क्या करोगे, उसका डिफरेंशिएशन कर दो पहले का, इंटीग्रेशन कर दो सेकंड का। और उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा इंटीग्रेशन है तो पूरे का इंटीग्रेशन का साइन लगा होगा। अब एक बार आइए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखो यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिया रहेगा, मान लो एफ एक्स जी एक्स, दो फंक्शन है। और ये एफ एक्स और जी एक्स दोनों अलग अलग तरह के फंक्शन है, जैसे मैंने अभी बताया। अब इसमें हमें क्या करना होगा, फर्स्ट मानना होगा एक फंक्शन को और एक को सेकंड। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, याद रखना आइलेट, इससे हम फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक फंक्शन है ई की पावर एक्स और इनटू में एक्स डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो सबसे पहले हम यहां से देखेंगे कि हमें फर्स्ट किसे मानना है और सेकंड किसको मानना है। तो देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट एक फंक्शन है, एक अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा यहाँ आ रहा है और एक्सपोनेंट लास्ट में है। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा आ रहा है, इसका मतलब अलजेब्रा वाले को हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास दो फंक्शन मिल गए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन मिल गए, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, रूल क्या बताया मैंने, पहला वाला फंक्शन हम ऐसे लिख देंगे, जो पहला फंक्शन है उसको ऐसे लिख देंगे। फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड का। फिर इंटीग्रेशन का साइन है इसलिए डीएक्स लगा। अब यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अंदर डेरिवेटिव करेंगे किसका, पहले वाले का, जो पहले वाला जो हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया था पहले वाला, उसका डेरिवेटिव करेंगे। इनटू में अंदर ही इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड वाले का। अब पूरे का भी ये जितनी भी चीजें लिखी है बाहर इंटीग्रेशन लगा है, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन यहाँ फिर से लगाना पड़ा। तो ये हमारा फॉर्मूला है।
अब एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। देखो, यहाँ पे पहला x है और सेकंड e की पावर x है। आप क्या करोगे, सबसे पहले पहला वाला ऐसे लिख दोगे, यानी x आप ऐसे लिख दोगे। इंटीग्रेशन किसका करोगे बेटा, e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन का लिख दिया। फिर माइनस, अच्छा dy dx किसका, फर्स्ट का, तो हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का मतलब x। फिर इनटू का साइन यहाँ पे, इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, जो दूसरा वाला था ई की, यानी जिसका यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था उसी का अंदर भी इंटीग्रेशन होगा dx। ये dx मैंने इस वाले इंटीग्रेशन के लिए लगाया है। अब इस पूरे के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक dx, क्योंकि एक इंटीग्रेशन बाहर है। अब देखो, यहाँ पे x तो ऐसे रहेगा, हमें पता है बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ये ऐसे लिख दिया। माइनस इंटीग्रेशन अभी बड़ा वाला जो उसको मैं ऐसे लगा के रख रहा हूँ, अंदर चलते हैं। x का क्या करना है, डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता था, वन, ये तो वन हो गया। इनटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन, ये अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। फिर ये बाहर वाला जो इंटीग्रेशन था, ये वाला dx जो है, उसको हम ऐसे लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या मिला बेटा, x e की पावर x माइनस, अब आपको पता है वन से e की पावर x मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, और उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, e की पावर x आता है, और प्लस में एक कांस्टेंट c यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। तो चाहो यहाँ पे e की पावर x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस वन प्लस सी। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। देखो इस तरह के हम और भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो हमें दे दिया गया बेटा x log x, चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे एग्जाम में हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा, तो हम पहला काम क्या करेंगे, पहली चीज तो ये देखेंगे कि यार यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कौन से टाइप का क्वेश्चन है। दो फंक्शन जो कि अलग अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर देंगे। और उसमें देखो एक अलजेब्रा है x और एक लॉग है। तो देखो अलजेब्रा यहाँ पे है, लॉग उसके ऊपर है, यानी पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो ऊपर है वो पहली प्रायोरिटी, यानी लॉग यहाँ पे पहला हो जाएगा और x हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो रूल हमने अभी फिर से बताया था, एक बार फिर से लिख देते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकेंड का। फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, किसका, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या है, लॉग, पहला वाला हम लोग क्या करेंगे, लॉग ऐसे ही लिख देंगे जैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, लॉग एक्स, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे, एक्स का, डी एक्स हो गया। माइनस का साइन, बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, किसका, पहले वाले का, पहला क्या था यहाँ पे, लॉग एक्स, उसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर इंटीग्रेशन अंदर किसका होगा, जो सेकंड वाला, सेकंड क्या है, एक्स, डी एक्स लिख दिया। अब इस पूरे के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, डी एक्स लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, लॉग एक्स ऐसे रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, माइनस जब लॉग, चलिए ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा दे रहे हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन में एक्स, इंटू में इस x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, और साथ में क्या है, dx। देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो यहाँ पे देखो x की जो पावर है वो x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमें क्या मिला, वन बाई टू मिला है, एक्स स्क्वायर मिला है, और लॉग एक्स मिला है इधर से। माइनस ये वाला इंटीग्रेशन अभी लिख के रखते हैं हम लोग। यहाँ एक्स एक्स कट गया, सिर्फ एक्स बाई टू बचा, यानी हम लोग चाहे तो वन बाई टू को बाहर ले लेते हैं, और बचेगा क्या, एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमें मिला वन बाई टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, माइनस वन बाई टू रहने देते हैं, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस सी। ये हमारा आंसर। अब चाहो तो वन बाई टू वगैरह कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बात की बात है। तो इस तरह से होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई करो, अगर इन केस कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो कैसे सॉल्व करना है आगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो दिया है एक्स कॉस एक्स डी एक्स, अब आपसे कहा जाए कि भाई इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, तो सबसे पहले हम तुरंत लिखेंगे आई लेट से, आईलेट से चेक करेंगे कि यार पहला किसे मानना है। तो देखो ट्रिको बाद में आ रहा है, अलजेब्रा पहले आ रहा है, यानी इससे हम क्या करेंगे, एक्स को, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पहला जो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, यानी एक्स ऐसे लिखेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे किसका, सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन मतलब कॉस एक्स डी एक्स। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, बड़ा सा इंटीग्रेशन, अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स किसका, पहले वाले का। फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे बेटा, दूसरे वाले को, कॉस एक्स।
फिर इस पूरे का क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स हो गया माइनस, अंदर चलते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स इंटू में dx। देखो यहाँ पे हमें मिला एक्स साइन एक्स माइनस, साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स ही रहेगा dx, यानी क्या मिला, एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस पहले से बाहर है, ये प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे मान लो आपको दे दिया गया कि log x dx और कह दिया जाए भाई इसका इंटीग्रेशन करो, तो आपके माइंड में आएगा यार क्या इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता है, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन तो होता है 1/x, लेकिन log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है कोई। फिर हम सोचेंगे चलो कोई और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाए या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके बात बन जाती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। याद रखना, अगर कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिसका डेरिवेटिव तो होता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं, और अकेला फंक्शन दे दिया गया आपको, तो या वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाई पार्ट लगा देंगे। अब आपके माइंड में ये बात आएगी यार कि बाई पार्ट तो हम वहां अप्लाई करते हैं जहां हमारे पास कम से कम दो फंक्शन हो। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे अगर फंक्शन हमारे पास एक है और वहां पे बाई पार्ट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ log x लिखा है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log x इंटू में 1 dx, 1 तो हर जगह मल्टीप्लाई में होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब देखो जब 1 का मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ दो फंक्शन दिखने लगा, एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक नॉर्मली कांस्टेंट है। तो बेटा जो 1 आपने मल्टीप्लाई में लिखा है, ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा सेकंड फंक्शन लिया जाएगा, ये हमेशा सेकंड फंक्शन रहेगा। इसके साथ जो भी रहे, log x, c की पावर x, या जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसे हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम फर्स्ट मानेंगे और हमेशा 1 को सेकंड मानेंगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला वही अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट इंटू में सेकंड अगर है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन किसका करते हैं, सेकंड का, फिर माइनस का साइन, डी वाई डी एक्स किसका, फर्स्ट का, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, फिर पूरे का क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे पहला फंक्शन क्या है, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो आइलेट से, तो खैर यहाँ पे आइलेट नहीं भी लगाओगे, आपको पता है, मैंने बता दिया कि लॉग कैसा फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, 1 उसके साथ हमने मल्टीप्लाई में किया है, तो 1 हमेशा सेकंड फंक्शन होगा, जो साथ में है वो हम फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्या लिख देंगे, log x, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, log यहाँ पे पहला हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो log x इंटीग्रेशन किसका करोगे बेटा, 1 का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का साइन लगाते हैं, डी वाई डी एक्स किसका, पहले वाले का, तो log x का हो गया, फिर इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, यानी 1 dx, फिर पूरे का क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो log x तो ऐसे ही रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा, x माइनस log x का इंटीग्रेशन, ये अंदर की बात है, यहाँ 1/x रहेगा, 1 का वो x होता है और साथ में dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। देखो यहाँ पे बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है, x से x कट गया, तो फाइनली यहाँ मिला x log x माइनस 1 dx, और हमें पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, यानी क्या मिल जाएगा आंसर, x log x माइनस 1 का होता है x प्लस सी। अब चाहो तो x कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, log x माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बेटा अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो हमें कैसे करना होगा, इसमें बाई पार्ट भी लगेगा और सब्स्टिट्यूशन भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। अच्छा, जब साइन इनवर्स एक्स को टी मानोगे तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, जैसे सब्स्टिट्यूशन में करते थे। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ आ जाएगा, डी टी यहाँ पे। तो dx को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dt, इसका मतलब जहाँ dx है हम लोग वहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt लिख सकते हैं। एक चीज और समझना बेटा, यहाँ पे अगर साइन इनवर्स x को हमने t माना है, तो जरूरत पड़ने पे x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन t लिख सकते हैं। इनवर्स में पढ़ा था हमने कि x को होल्ड करेंगे, साइन इनवर्स जब इधर जाएगा तो साइन t हो जाएगा। अब देखो जो सब्स्टिट्यूट किया था हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं हम, x, चलो अभी ऐसे रहने देते हैं, साइन इनवर्स एक्स को आपने टी माना था, तो ये तो टी हो गया, अपॉन में जो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको रहने देते हैं, जो डीएक्स, अब डीएक्स का क्या लिख सकते हो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी टी। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कुछ चीजें कैंसिल हो जाए, देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा, एक्स इंटू टी, एक्स यहाँ से क्या मिल गई थी, एक्स की वैल्यू साइन टी,
तो यहाँ x की जगह हमने साइन टी लिख दिया इंटू में t और dt। इसका मतलब जो फंक्शन x के टर्म्स में था अब वो t के टर्म्स में हो गया। अब देखो दो चीजें यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिख रही है, एक साइन टी दिख रहा है और t दिख रहा है। दो अलग अलग तरह के फंक्शन है, तो यहाँ बात नहीं बनेगी सब्स्टिट्यूशन वगैरह से। अब किसी तरीके से तो दो अलग अलग तरीके के फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो समझ जाना कि यहाँ बात बनने वाली है किससे, बाई पार्ट से। तो बाई पार्ट फिर से एक बार वही देखते हैं हम लोग कि आईलेट से देखेंगे। आईलेट तो सबसे पहले इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिगो और एक्सपोनेंट। यहाँ पे अलजेब्रा है और ट्रिगो है। अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिगो बाद में आ रहा है, तो हम अलजेब्रा यानी इसको पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, टी ऐसे लिख दिया। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकंड का। सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, टी टी। फिर माइनस का साइन लगेगा, डी बाई डी एक्स किसका, पहले वाले का यानी टी का। फिर इंटीग्रेशन किसका, दूसरे वाले का यानी साइन टी का। इस पूरे का क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे टी बेटा हम ऐसे रखेंगे, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। ये हो गया। आगे चलते हैं अंदर। तो यहाँ टी का डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ डी बाई डी टी होगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, जैसे एक्स का वन होता है वैसे टी के रिस्पेक्ट में टी का वन हो जाएगा। साइन टी का क्या होगा, माइनस कॉस टी। और यहाँ पे डी टी हम लगा दे रहे हैं सभी। देखो यहाँ हो गया माइनस टी कॉस टी। बेटा यहाँ एक अंदर माइनस है एक बाहर माइनस है, बाहर आएगा प्लस हो जाएगा। वन में कॉस टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस टी ही रहेगा और साथ में डी टी तो है ही। अब यहाँ पे क्या मिला फाइनली, देखो माइनस टी कॉस टी प्लस। अब यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन टी प्लस सी। वैसे तो ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन अब हम टी किसको लेट किए थे, साइन इनवर्स एक्स को। तो जहां जहां टी दिखेगा वहां पे हम लोग साइन इनवर्स एक्स पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटू में कॉस, जहां टी है वहां पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स। और फिर बेटा ऐसे प्लस का साइन मैं नीचे लिख दे रहा हूँ आंसर, साइन जहां टी है वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा सकते हैं। तो ये बात की बात है। ये आपका लगभग हर टाइप का बाई पार्ट हो गया है। इन क्वेश्चंस को आप करो, और जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आप लोगों को, आप इसको सॉल्व कर लो और बुक वाले क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो, नहीं है तो हमसे पूछो उसको।